सेवा और समर्पण सुशासन के 20 साल, गांव के विकास पर सरकार का जोर। सोनबरसा विवर्तन योजना में निर्माण कार्यों का जल संसाधन मंत्री ने किया शुभारंभ। देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ाई संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार सुशासन के 20 साल को सेवा और समर्पण अभियान के नाम से मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गांवों के विकास पर पूरा जोर दे रही है। 100% परिवारों का बैंक अकाउंट हो, 100% लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ साथ हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि पूरे प्रदेश में जल संसाधन की संरचनाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पुरानी पड़ी संरचनाओं को संजीवनी मिलेगी और लाखों किसानों को इससे राहत पहुंचेगी। श्री चौबे ने दूरदर्शन समाचार से कहा कि सोनबरसा विवर्तन योजना से राजनांदगांव और दुर्ग जिले में कुल 3,265 एकड़ में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा और वहां के स्थानीय कृषकों को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई की सुविधा से किसान भविष्य में फसल विविधता को सरलता से अपना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हाल ही में हुई बारिश से बांधों में जल भराव की अच्छी स्थिति बन गई है। इससे खरीफ सीजन के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ ही निस्तारी भी हो सकेगी। पहले तो तांदुला जलाशय में केवल 17% पानी था, गंगरेल में 38% पानी था, लेकिन किसानों की मांग थी तो भी हमने गंगरेल को खोल दिया था ताकि जो किसानों का जो गंगरेल से सिंचाई होता है, और सौभाग्य से पूरे छत्तीसगढ़ में 12 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करते हैं, तो पानी के अभाव होने के बावजूद भी 11 लाख हेक्टेयर में हमारा पानी पहुंच चुका था। लेकिन अब वर्षा हो गया, हमारा गंगरेल 50% से अधिक भर गया। बिलासपुर डिवीज़न और अंबिकापुर डिवीज़न के सारे टैंक भर गए हैं। अब तांदुला और मोगरा की भी स्थिति बेहतर हो चुकी है। गंगरेल में भी 50% से ऊपर पानी हो गया है। तब धान का फसल भी हो जाएगा, खरीफ का फसल हो जाएगा और निस्तार की जो समस्या हो रही थी वो दूर हो जाएगा। गौरतलब है कि सोनबरसा विवर्तन क्षेत्र की नहरें धीरे धीरे रखरखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण होती गई और स्थिति यह बन गई थी कि मात्र 100 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो पाती थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जीवनदायी नहरों के मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 85,42,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 38,945 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,773 मामलों का पता चला है। इस समय देश में कोरोना के लगभग 3,32,000 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.97% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोविड जांच क्षमता का विस्तार
जारी है और अब तक 55 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 23,081 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 28 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 15 जिले में कोरोना का एक भी नया मामला प्रकाश में नहीं आया है। वहीं प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण के 332 मामले सक्रिय हैं। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ाई रस्म आज सिरासा भवन में संपन्न हुई। इस रस्म के तहत साल प्रजाति की 2 शाखा जो लगभग 10 फीट ऊंची होती है, उसको लेकर परंपरा के अनुसार उसकी पूजा अर्चना की गई। डेरी लाने का काम बिरंगा पाल के ग्रामीण करते हैं। उल्लेखनीय है कि सिरासा भवन में 15 से 20 फीट की दूरी पर 2 स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और दशहरा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में पुजारी द्वारा हल्दी, कुमकुम, चंदन का लेप लगाकर 2 सफेद कपड़े में लपेटकर डेरी गड़ाई की रस्म अदा की जाती है। दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाड़ी ने बताया कि डेरी गड़ाई के बाद विशालकाय 2 मंजिला रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। आज की पूजा के साथ ही जंगल से लकड़ी और निर्धारित गांवों से कारीगरों का आना शुरू हो जाता है। डेरी गड़ाई का जो कार्यक्रम है, जो 13 के दिन डेरी गड़ाई का कार्यक्रम पूजा पाठ करके उसको शुरुआत किया गया और यहाँ से जो रथ बनाने का जो निर्माण करने का जो कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो 13 के दिन से पूजा पाठ होता है। गौरतलब है कि अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर दशहरे की शुरुआत हो चुकी है। साइबर अपराध से बचने और यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने कोरबा पुलिस ने अंजोर रथ का शुभारंभ कर अनोखी पहल की है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर अंजोर रथ को रवाना किया। यह रथ क्षेत्र के हाट बाजार और स्कूल तथा महाविद्यालयों में साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करेगा। कोरबा एसपी ने बताया कि साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में कमी लाने अंजोर रथ की शुरुआत की गई है। अंजोर रथ के साथ ही साइबर सेल के सदस्य मौजूद होंगे, जो कि आम लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के साथ ही अन्य साइबर अपराध से अलर्ट रहने को लेकर जागरूक करेंगे। साइबर संबंधी यातायात संबंधी जो अवेयरनेस है उसको आम जन में और बच्चों के मध्य फैलाने की कोशिश करेंगे। इसका प्रयास ये रहेगा कि इस रथ के माध्यम से हमारे यातायात के जवान और साइबर के जवान विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और जो बाजार क्षेत्र जहाँ पर लोगों का भीड़ रहता है वहाँ पर जाएंगे और उन्हें यातायात के नियम के बारे में, किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए उसके बारे में बोलेंगे। और साथ ही साथ जो साइबर की टीम को भी इसमें हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि जो साइबर ठगी वाले मामले होते हैं या फेसबुक आईडी हैक करना, माने जो साइबर संबंधी कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, उन संबंध में भी बच्चों को बताएंगे कि हमें साइबर या मोबाइल के इस्तेमाल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान हमें करना चाहिए और किन किन बातों को, जैसे बैंक अकाउंट है, उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार से जो अंजोर रथ है ये अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। श्री पटेल ने बताया कि इसी कार्यक्रम के साथ ही महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए महिला थानों में दोपहिया वाहन दिए गए हैं। कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत 6 मास से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बाल कुपोषण को दूर करने में मदद मिल रही है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है मां का शिशु को 2 साल तक स्तनपान जारी रखना और इसके साथ ही 6 महीने की उम्र से सुरक्षित और पोषण युक्त पूर्ण आहार देने की शुरुआत करना बचपन में शारीरिक विकास में बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। स्तनपान के साथ ही ये पोषण युक्त पूरक आहार बाल कुपोषण के दौर को खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनाज के साथ साथ बच्चे को कहते हैं 4 खाद्य पदार्थ उसके हर भोजन में जरूर होने चाहिए, जिसमें दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ऑरेंज कलर की सब्जियां हैं, नॉनवेज है, मांस मछली है और साथ के साथ अंडा भी है और दूध से बनी चीजें हैं। 6 महीने के बाद शिशुओं को स्तनपान के साथ साथ पूरक खाद्य पदार्थों की भी जरूरत होती है।
जिससे कि वे मजबूत बने और पूरी तरह से विकसित हो सकें। तेजी से बढ़ने और विकास की इस आयु के दौरान केवल मां के दूध से शिशुओं को सभी प्रकार का आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है। जब हम 6 महीने पे शुरू करें तो 2 से 3 चमचे के करीब, जो कि 15 ml के करीब है, इससे शुरू करें। 9 महीने पे आके उसको 250 ml की जो कटोरी है उसकी आधी कटोरी खा लेनी चाहिए और 1 साल तक उसको पूरी 1 कटोरी खानी चाहिए। उसके साथ साथ 2 पौष्टिक नाश्ते भी होने चाहिए। बच्चों को सही उम्र में सही समय पर पोषण से भरपूर पूरक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं और स्वच्छता संबंधी सभी तौर तरीकों का पालन किया जाए तो कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवा और समर्पण सुशासन के 20 साल, गांव के विकास पर सरकार का जोर। सोनबरसा व्यवर्तन योजना में निर्माण कार्यों का जल संसाधन मंत्री ने किया शुभारंभ। देश भर में अब तक 80 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ाई संपन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।